कि लोगों को खुद अपने अधिकारों के रक्षा के लिए सड़कों पे आना ही पड़ेगा। अनुराग ठाकुर जी क्या कहते हैं, गोली मारो सीधा, उन पे क्यों नहीं कोई केस होता? अगर राहुल जी चाहते और वहाँ पे कह देते कि हाँ मैंने गलती मानता हूँ तो फिर बचा ही क्या था। जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने संघाई में जाकर ये बोला कि 2014 से पहले हमको इस देश में पैदा होने में शर्म आती थी। आज दमनकारी नीतियों को अपनाकर ये सरकार चलाई जा रही है, हर आदमी को परेशान कर रखा है, तो इसलिए दूर हो जाएगा। देश के खिलाफ अगर ये नहीं है तो राहुल गांधी जी का बयान कैसे है? सूरत कोर्ट ने जब राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा का फैसला सुनाया, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता नजर आया, उसके फौरन बाद से आप उसको समझ सकते हैं, कांग्रेस उसके फौरन बाद से अपनी मुखर भूमिका में नजर आने लगी थी। इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब से राहुल गांधी का ये पूरा मामला सामने आया और सजा सुनाई गई, उसी दिन इस बात का तो अंदाजा लगा लिया गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता को खतरा है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि कम से कम आने वाले 2 से 3 महीने बाद ये पूरी भूमिका रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाएगा, यानी उसमें एक लंबा समय लगेगा। लेकिन सरकारी तौर पर आनन फानन में ये सारे फैसले लिए गए और राहुल गांधी की सदस्यता को 24 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया गया और लोकसभा सेक्रेटेरिएट से ये लेटर जारी हुआ कि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है। उसी को लेकर कांग्रेस उसी वक्त से सड़कों पर नजर आ रही है। जैसा कि कांग्रेस ने पीर के दिन से यानी आने वाले दिन से यह ऐलान किया था कि हम बड़ा एहतजाज करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, सड़कों का रास्ता इख्तियार करेंगे। वहीं उसी के साथ जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, उसके फौरन बाद से कांग्रेस अपने एक्शन मोड में नजर आई और इस वक्त हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हैं, जहां की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। संकल्प सत्याग्रह का यह आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप इस वक्त मंच पर आपको नजर आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हो या उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी खुद मौजूद हो, सलमान खुर्शीद हो, तमाम नेता इस वक्त आपको यहां नजर आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस अब इस बात को मानती है कि इस लड़ाई को कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर ही लड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जावेद भाई हमारे साथ हैं, ये बताइए कि कांग्रेस ने ये तो ठान लिया है कि अब ये लड़ाई सड़कों पर ही लड़ी जाएगी। देखिए, ये जो लोग हालात देश के बनाए जा रहे हैं वो इसी तरह के बनाए जा रहे हैं कि आज आम पब्लिक को सड़कों पे आन के अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, वरना ये जिस तरफ देश को लेके जा रहा है, यहाँ स्वतंत्रता खत्म होती जा रही देश के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद अपने अधिकारों के रक्षा के लिए सड़कों पे आना ही पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस की वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। जावेद भाई ये बताइए कि क्या सड़कों का जो एक रास्ता है वो कांग्रेस को कामयाबी दिलाएगा? देखिए, कामयाबी नाकामयाबी की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है जो अधिकार देश ने और संविधान ने देश में लोगों को दिए हैं, आप उसकी रक्षा कहाँ हो रही है? अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे अपोजिशन के नाते तो फिर कौन करेगा? तो ये कांग्रेस का दायित्व है और हम पे ये जिम्मेदारी है, तो हम वो लोग निभाएंगे, सड़कों तक लोगों की बात को लेके आएंगे और इस सोई हुई सरकार को झंझोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। जाहिर सी बात है, अगर राहुल जी चाहते और वहाँ पे कह देते कि हाँ मैंने गलती मानता हूँ तो फिर बचा ही क्या था। देखिए, ये जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। आज 2 विचारधाराएं इस देश के अंदर, एक गांधी की और एक सावरकर की है। तो जाहिर सी बात है कि जो आज गांधीवादी राजनीति है, आज सरकार और कांग्रेस उसी पे चल रही है। हम लोग है ना उस तरह पे नहीं है जिस तरह का आज दमनकारी नीतियों को अपनाकर ये सरकार चलाई जा रही है, हर आदमी को परेशान कर रखा है, तो इसलिए दूर हो जाएगा। तो अब ये प्रदर्शन का रास्ता जारी रहेगा, क्योंकि कल के लिए भी एक बड़ा ऐलान है कि पूरे देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा और प्रदर्शन होंगे। मैं कहता हूँ तो बहुत वो हो रहा है, देशव्यापी आंदोलन जिले वाइज ब्लॉक वाइज तो होगा ही होगा, पर बहुत जल्द हम लोगों को चाहिए कि हमें पार्लियामेंट का घेराव करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस वक्त पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का घेराव करना ही चाहिए, क्योंकि सवाल यह है कि इस वक्त ये जो लड़ाई है वो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ऐसा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका सीधे तौर पर कहना है। और इस वक्त जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो इस बात को मानते हैं कि जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, उसी के साथ साथ जैसा कि राहुल गांधी बार बार सदन में सवाल पूछ रहे थे, सदन के बाहर सवाल पूछ रहे थे, अडानी घोटाले
पर सवाल पूछ रहे थे और जो उनकी तकरीर 2019 में दी गई थी उसको लेकर जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया और सदस्यता को रद्द किया गया, अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि देशव्यापी आंदोलन तो होगा ही, लेकिन ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, इन तमाम स्तरों पर भी आंदोलन करने की कांग्रेस को जरूरत है, सड़क पर उतरने की कांग्रेस को जरूरत है। जयप्रकाश नारायण ने खुद बोला था कि जब सांसद सूना हो जाए, जब सांसद सूना हो जाए तो सड़क को भर देना चाहिए। वैसे ही अब गांव-गांव, शहर-शहर हम सड़क पर उतरेंगे। हम युवाओं से भी अपील करेंगे। मेरा नाम पुष्पराज यादव है, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से हैं? जेएनयू। वैसे कहाँ से हैं आप? बिहार पटना। अच्छा, बिहार पटना से हैं। तो वही है कि जैसे कि अब सांसद हमारा सूना हो चुका है, वैसे ही अब सारे सड़क गांव-गांव और शहर-शहर भर दिया जाएगा और हम युवाओं से ये आवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ अपने घर से निकलिए और ये जो आप देख रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। हमारे खुद का रिप्रेजेंटेटिव, क्या समझते हैं क्या चल रहा है? हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उसे सांसद से उसे चुप कराया जा रहा है। वो वहाँ पे सांसद में क्यों पहुँचा है? हमने पहुँचाया है उसे, लोगों ने पहुँचाया है। आप उसे गलत तरीके से, बीजेपी कहती है कि देश का नाम खराब किया विदेशों में जाकर, देश का समाज को बदनाम किया तकरीर में 2019। देखिए, सच्चाई बात करना कोई नाम खराब करना नहीं होता है। अगर आप सच्चाई कहीं पे भी बोले तो वो नाम खराब करना नहीं होता है। सच्चाई वो भी जानते हैं और हमें नहीं लगता है कि अगर सच बात पे बोला जाए तो वो कोई नाम खराब करने की बात है। मैं उनके ये बीजेपी के कहने से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए सर, बीजेपी के लोग शायद इंग्लिश पढ़ना अच्छे से पढ़ना और सुनना नहीं जानते हैं। मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं, आप क्या बात? अगर वो जानते तो राहुल गांधी जी के जो बयान है उनको इस तरह से नहीं लेते। पूरे वर्ल्ड ने वो बयान देखा, वो बाइट पूरी मीडिया पे मौजूद है, लेकिन उसका उल्टा मतलब ये लोग निकाल रहे हैं। जबकि उन्होंने डेमोक्रेसी बचाने का वहाँ पक्ष रखा, ना कि कोई बात कही देश के खिलाफ। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने संघाई में जाकर ये बोला कि 2014 से पहले हमको इस देश में पैदा होने में शर्म आती थी। तो क्या ये राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला? अगर ऐसा देश के खिलाफ अगर ये नहीं है तो राहुल गांधी जी का बयान कैसे है? अच्छा, फिर बीजेपी के कितने नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो सकती है अगर इसी तरह के बयानों की बात की जाए? मैं कह रहा हूँ लाइन लग जाएगी। ऐसे कितने नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने देश के खिलाफ, देश में माहौल खराब करने के खिलाफ, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मतलब उल्टे सीधे बयानों की इतनी लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखोगे तो लाइन लग जाएगी। 3 दिन तक हम बता सकते हैं एक एक नेता का नाम। अनुराग ठाकुर जी क्या कहते हैं? गोली मारो सीधा। उन पे क्यों नहीं कोई केस होता? क्यों नहीं इस कानून उन पर काम करता? राहुल गांधी जी के ऊपर सारी संस्थाएं लागू हो जाती है, क्यों नहीं इनके ऊपर कानून लागू होते? तो ये सब सारा जो माहौल है ये जानबूझकर क्रिएट करा हुआ माहौल है। चलिए, तो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो राजघाट की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस संकल्प ले रही है सत्याग्रह का, और अब यहां से ये ऐलान किया जा रहा है कि आगे ये लड़ाई बाकायदा तौर पर लड़ी जाएगी। सबने ये कहा है कि ये मौका दे दिया है, बीजेपी ने भी, एनडीए गवर्नमेंट ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक मौका दे दिया। कैसे जाएगी पार्टी सर गाँव? कैसे जाएगी सर? हाँ, यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी होगी सर कांग्रेस की? आपने मीटिंग में भी कहा था कि इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस को गांव-गांव जाना चाहिए। क्या रणनीति होगी आने वाले दिनों में सर? कैसे गांव-गांव जाएंगे आप लोग? आने वाले चुनाव को ये घटनाक्रम प्रभावित करेगा? थोड़ा इंतजार कीजिए, मना है, हम लोग जाने लगेंगे, कल परसों से जा रहे हैं। सब संभागों में, जिलों के अंदर और राज्य में धरने हो रहे हैं। तो आप आज मैं अपील करना चाहूँगा देशवासियों से भी, ये मौका दिया है आपको, ये मौका मिला आपको, इसको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि देश में पूरा तनाव है पूरे मुल्क के अंदर। एक टैक्सी वाला भी कहता है कि मैं व्हाट्सएप बात नहीं करता हूँ, पता नहीं कुछ सुलझा होगा। ये स्थिति बन गई देश के अंदर, और तमाम जगह जो है जिस रूप में लोग बात नहीं कर रहे, फेस टाइम बात कर रहे हैं, लोग बात मोबाइल से बात नहीं कर रहे हैं, तो देश का चिंता में पड़ गया है। अब ये मौका आया कि आपको लड़ी हार पाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।